दिवाली की लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, मिठाइयों के डब्बे खाली होते जा रहे हैं, गेस्ट वापस जा चुके हैं, बट हम कहीं थक गए हैं, राइट? So let's discuss about how to bounce back, not just to the routine, but to the better version of you. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्नॉलेज द फेज। जी हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरह पोस्ट फेस्टिवल ब्लूज भी एक रियलिटी है। उनसे हाई इमोशंस के बाद फॉलोड बाय लो एनर्जी। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मिलते हैं, ऐसे स्कूल और कॉलेज फ्रेंड जिन्हें हम शायद 15-20 सालों से नहीं मिले होते, उनसे भी मुलाकात होती है। हम इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप होते हैं और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त खालीपन और सन्नाटा हमें हिट करता है। हमारे बॉडी और माइंड बहुत ज्यादा इम्बैलेंस फील करते हैं और पूरे साल हमने जितना मीठा नहीं खाया उससे ज्यादा मीठा हम दिवाली पे इनटेक कर चुके हैं और शुगर ओवरलोड की वजह से हम और भी ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं। और दिवाली पार्टीज, दिवाली मेला, शॉपिंग्स, लेट नाइट ताश पार्टीज करके हमारे स्लीप पैटर्न की ऑलरेडी ऐसी तैसी हो चुकी है। अब हमें रात को नींद नहीं आती और सुबह जल्दी उठने में हमें मौत आती। दिवाली पर मूवीज रिलीज होना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, बिकॉज फैमिलीज इकट्ठे होकर फिल्म्स देखती हैं, नेटफ्लिक्सिंग करती हैं, बहुत सारे रील्स हम देखते हैं, अपलोड करते हैं। हम ऑलरेडी स्क्रीन फटीग से भी सफर कर रहे हैं। अपने लैपटॉप पे काम करना छोड़िए, अपने फोन की स्क्रीन की तरफ भी देखने का मन नहीं करता। हर वो काम जो हमने दिवाली के बाद देखेंगे कहकर छोड़ा था, वो पाइल अप होकर ऑलरेडी एक माउंटेन बन चुका है और हमें नहीं समझ आ रहा कि अब हमें उस पर कैसे ट्रैक करना है। Acknowledge and normalize. You are human and it is okay. But it is not okay to stay here for long. अगर हम इस फेज में बहुत ज्यादा देर रुकेंगे तो हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे। इसीलिए बाउंस बैक करना तो बनता है। So the first step is the 48 hours reset. जैसे कि इलॉन मस्क कहते हैं, हम अपने आप को जितना किसी काम के लिए टाइम देते हैं, हम उतना ही टाइम लगा देते हैं। तो लेट अस नॉट गिव आवरसेल्फ मच टाइम टू रीसेट। तो अगले 48 घंटे में हमें क्या करना है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स इज डीक्लटर योर स्पेस। जी हाँ, अपने स्पेस को और क्लीन अप करिए। दिवाली की सफाई से ज्यादा दिवाली के बाद की सफाई जरूरी है। जो लहंगास और शेरवानीज आप ऑलरेडी दिवाली पे पहन चुके हैं उनको पैक करके रख दीजिए। जितने भी गिफ्ट रिसीव हुए हैं उसे पैक अनपैक करके अपनी अपनी जगह पे रख दीजिए। आपके डेस्कटॉप पे, ऑफिस में भी उसको क्लीन अप करिए। जो पुरानी ऑब्सोलीट फाइल्स हैं उनको हटा दीजिए। आपके ईमेल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स पाइल अप हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट ईमेल्स को रखिए, अनइंपॉर्टेंट ईमेल्स को आर्काइव करिए, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करिए। तो सबसे पहले आपने अपने स्पेस को एक्सटर्नली और इंटरनली डीक्लटर करना है। सब चीजें हटा दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। The second thing that you have to do is reconnect with your body. जी हाँ, अपनी बॉडी से रिकनेक्ट करिए, क्योंकि दिवाली के नाम पे आप ऑलरेडी बहुत सारा मीठा और फ्राइड खा चुके हैं। Now is the time to detox. तो बहुत सारा पानी पीजिए, डिटॉक्स करिए अपने आप को और मूवमेंट करिए, कुछ तो खेलिए, वॉक करिए। फोन पे भी बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए वॉक करते करते करें। ऑफिस में जो काम आपका खड़े होके पोडियम पे लैपटॉप रख के हो सकता है या थोड़े ऊंचे टेबल्स पे रख के अगर आप काम कर सकते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मूव करिए और अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। The third thing that you have to do in the next 48 hours is reconnect with your mind. जी हाँ, हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में इतने बिजी थे कि हमने अपने आप के साथ कनेक्शन खत्म कर दिया है। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए, कोई किताब पढ़िए, या तो आप दिया या कैंडल जला के अंधेरे कमरे में थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं। साइलेंस में बैठिए, थोड़ी जर्नलिंग कर लीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने आप से कनेक्ट करने में हेल्प करे, वो गार्डनिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने माइंड के साथ रिकनेक्ट करने पर लगाइए। तो रिमेंबर, नेक्स्ट 48 आवर्स हम अपने स्पेस को डीक्लटर करेंगे, अपने बॉडी और अपने माइंड के साथ रिकनेक्ट करेंगे। स्टेप 2 इज अपनी 3 कोर चीजों के साथ रिकमिट करिए। एक फिजिकल होनी चाहिए, एक इमोशनल और एक प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल के लिए आप फिर से रनिंग शुरू कर सकते हैं, योगा शुरू कर सकते हैं, डांस शुरू कर सकते हैं, जो भी चीज, क्योंकि हम सबकी फिजिक बहुत अलग होती है, हम सब लोगों को अलग अलग चीजें सूट करती हैं। कोई योगा से बहुत परफेक्ट अपने बॉडी को फील करता है, कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, कोई सिर्फ सिंपल डांस से या वॉकिंग या रनिंग से। तो आपको जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी आपको फिजिकली अपने आप के लिए कोर लगता है कि ये मेरा कोर है, दिस इज हाउ आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ बैक, तो
आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से जो भी अपने लिए बेस्ट लगता है उसकी शुरुआत कीजिए। सेकंड थिंग इज, अपने आप के लिए कोई भी एक एक्टिविटी पकड़िए अपने इमोशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं कि जिन चीजों के लिए आप भगवान के शुक्रमंद हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी टीम, अपने बच्चे, अपने टीचर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं, तो आप अपनी जर्नलिंग कर सकते हैं। या अगर आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मेडिटेशन से मिलती है तो आप अपनी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जो फिलेंथ्रोपिक हो, किसी बच्चे की स्कूल की एजुकेशन अफोर्ड करना, या कोई भी चीज जो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराती है, एक ट्रू ह्यूमन बीइंग फील कराती है। प्रोफेशन के लिए आप अपने प्लान्स बनाना शुरू करिए, राइट डाउन करिए कि आप क्या और बेहतर अपने प्रोफेशनल लाइफ में करना चाहते हैं। कोई नया स्किल सीखिए, किसी नए कोर्स में अपने आप को एनरोल करिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। यूट्यूब के बहुत सारे इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जहां से आप कुछ ना कुछ नया स्किल्स उनसे सीख सकते हैं। तो वेदर पेड और अनपेड अपने आप को किसी ना किसी कोर्स में एनरोल करिए, कोई ना कोई नया स्किल सीखिए, क्योंकि अभी देखिए 2026 भी आने वाला है और हर साल ऐसे स्किल्स की एक लिस्ट भी निकलती है कि 2025 में व्हाट वाज वर्किंग, 2026 में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो वैसे किसी स्किल की आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 2 महीने हैं 2026 में जाने के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट ईयर की, वो अभी से आप शुरू कर सकते हैं। बस याद रखिए, व्हेन वी रीस्टार्ट स्मॉल, मोटिवेशन फॉलोज डिसिप्लिन एंड नॉट द अदर वे अराउंड। आपके डिसिप्लिन पहले आएगा, मोटिवेशन फिर आपको फॉलो करेगी। तो अपने आप को डिसिप्लिन करिए और सिर्फ एक एक्टिविटी, एक इमोशनल, एक फिजिकल और एक प्रोफेशनल, उसको चूज करिए और उस पर स्टिक करिए। थर्ड स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो है री एनर्जाइज योर पर्पस। जी, दिवाली सिंबलाइज करती है विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्क। जी हाँ, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का नाम है दिवाली। आपके लाइफ का भी जो पर्पस है उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए, रीवेट करने की कोशिश करिए। इज दैट इन राइट डायरेक्शन? अभी दिवाली की छुट्टी पे आई वॉज विद माई यंगर वन। ही इज जस्ट 8 year old एंड ही आस्क्ड मी अ वेरी यूनिक थिंग। उसने कहा, मम्मा आपको पता है मेरे लाइफ का पर्पस क्या है? आई सेड क्या है? ही सेड मैं दुनिया के सारे जू बंद कर देना चाहता हूँ। एनिमल्स के साथ बहुत क्रुएलिटी होती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं शेल्टर होम्स बनाना चाहता हूँ जहां पे उनको सुरक्षित रखा जा सके। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एक 8 साल के बच्चे का लार्जर देन लाइफ पर्पस हो सकता है। एंड ही आस्क्ड मी, मम्मा आपका क्या पर्पस है? एंड आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट कि करियर एडवांसमेंट और एक अच्छी खुशहाल लाइफ के अलावा लार्जर देन लाइफ का पर्पस मेरा क्या है? एंड देन आई आंसर्ड कि बेटा, दूसरों के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना, यही मेरी लाइफ का पर्पस है। तो आपके लाइफ का पर्पस क्या है? क्या आपको अपना पर्पस मिल गया है या आप अपना पर्पस अभी भी ढूंढ रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। स्टेप 4 इज प्रैक्टिकल रूटीन रीबूट। जी हाँ, अपने रूटीन को रीबूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लंबा प्लान नहीं बनाते, लेट्स स्टिक टू अ 3-day मिनी प्लान। तो आपने आज क्या करना है? आज आपने जल्दी सोने की कोशिश करनी है और सोने से पहले अगला आपका जो पूरा हफ्ता है उसका पूरा प्लान बनाना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं या प्रोफेशनल हैं, अगले पूरे हफ्ते आप क्या करने वाले हैं उसका प्लान आप आज ही बनाकर सोएंगे। और कल डे 2 में आप करेंगे एक्सरसाइज और अपने आप के लिए आपने करना है लाइट ईटिंग। जी हाँ, कोशिश करिए अगर फास्टिंग कर सकते हैं थोड़ी और सिर्फ फलाहार पे रह सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी दिवाली एंड पोस्ट दिवाली हम बहुत ज्यादा खा चुके हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा चुके हैं। तो कोशिश करिए कल आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को थोड़ा डिटॉक्स करना है। और डे 3 पे आपने करना है अपना कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट। जी हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप ड्यूरिंग दिवाली आपने बीच में छोड़ दिया था, या कोई ऐसा स्किल है जो आप सीख रहे थे और इन बिटवीन ब्रेक आ गई और आप नहीं कर पाए, या आप स्टूडेंट है, आप किसी सिलेबस की तैयारी कर रहे थे और दिवाली फेस्टिवल और हॉलीडेज की वजह से वो इम्पैक्ट हो गया, तो नाउ इज द टाइम। तो आपने डे 3 पे अपने उस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करना शुरू करना है। हमें मौका देते हैं पॉज करने का, सेलिब्रेट करने का और अपने आप को रिजुनोवेट करने का। लेकिन असली सेलिब्रेशन की शुरुआत तब होती है व्हेन वी गेट बैक टू आवर पर्पस, पहले से भी कई ज्यादा काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट। जी हाँ, जब हम अपने मकसद में वापसी करते हैं और एक सुनहरा कल लिखने के लिए पूरी एनर्जी के साथ और मच स्ट्रॉन्गर होके वापस से उसकी शुरुआत करते हैं, वही जिंदगी की असली सेलिब्रेशन है। एंड आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द डिलेमा जो आपको पोस्ट दिवाली हिट कर चुका है। तो आइए मिलके बाउंस बैक करते हैं और अपने जिंदगी की एक और बेहतर शुरुआत करते हैं।
to, better.